करने चालू। लिखने की आवश्यकता तो नीचे आओगे जब मैं बता दूंगा, फिर अपने परिवार पाएंगे जब लिख देंगे, उसमें फिर इतना जल्दी नहीं होती। आपका जो परिवार है ना, आप 4 वंश हैं, सूर्य वंश, चंद्रवंश, ऋषि वंश और अग्निवंश। इसमें 4 वंशों में 36 कुली के राजपूत आते हैं, यानी 36 कुल हैं। 10 सूर्य के हैं, 10 चंद्र के हैं, 12 ऋषि के हैं, 4 अग्नि के हैं। इन 36 कुलों में इस वजह से बनाए गए थे कि सम गोत्र विवाह ना हो। तो आपका जो कुल है वो है पुंडीर, गोत्र आपका पोलिस्त है। गुरु उस्ताद के नाम पे गोत्र रखा जाता है, तो गोत्र आपका है पोलिस्त। अब जो आपका वास्ता है वो श्री राम से, श्री रामचंद्र जी के ज्येष्ठ पुत्र थे लव, लव के अदिति, अदिति के निष्कंद, निष्कंद के राजा नल, नल के राजा नभ, नभ के राजा पुंडरीक से आप पुंडीर कहलाए। यानी पुंडीर कहलाने की वजह है तो ये है। अब उस पुंडीर कुल में जो आपका आगे परिवार बढ़ा, तो धीरे धीरे आपका जो राज था वो तेलंगाना आंध्र प्रदेश रहा। तेलंगाना से आपके बड़ों ने आके पुंडरी बसाई कैथल जिले में, और पुंडरी में वहाँ आपका जो झगड़ा हुआ, उस झगड़े में आपको बहुत जनानी हुई। तो उस जनानी में आपके जो बड़े थे उनके एक 7 महीने का बच्चा कोख में से हमारे बड़े श्यामदास जी जगह बाहर थी, उनको देखे वो रानी सती हो गई थी। उस बच्चे की जो परवरिश हुई वो हमारे घर में हुई। नागौर डिस्ट्रिक्ट में गोठ मांगलोद एक कस्बा है, दहिया राजपूतों की एक रियासत है, वहाँ रह के हमारे बड़ों ने उनकी परवरिश करी थी। और उनका फिर वो बड़े हो गए तो लुक्की पड़ता है आपके कुरुक्षेत्र के पास, हरियाणा में आप कभी गए हो, कुरुक्षेत्र के पास है लुक्की, वहाँ उनकी शादी करी थी। फिर उन्होंने वहाँ 5 किले जीते, हावड़ी, पोंडकोट, चूर्णी और थनेश्वर। ये किले जीत के यहाँ गंगा स्नान करने के लिए वो ईसम सिंह जी आए थे, यहाँ हरिद्वार। ईसम सिंह जो सबसे पहले यहाँ आए, ईसम सिंह जी ने यहाँ देखा भाई यहाँ कोई रोक टोक नहीं, तो लोगों से कहा कि लगान देंगे, तो लोगों ने कहा देंगे। तो ईसम सिंह जी ने 1444 खेड़ों का राज करा, और उन ईसम सिंह जी का आगे वो परिवार बढ़ा। ईसम सिंह जी के बीच में उनके बड़े प्रतापी प्रपोत्र हुए कदम सिंह जी, जिन्होंने हरिद्वार में चंडी देवी का भवन जो बना हुआ है ये उन्हीं का बना हुआ है, और हर की पेड़ी का जीर्णोद्धार भी उन्होंने कराया था। हाँ, और एक परंपरा बन गई थी कि ये जो कुंभ मेला, जैसे आज सरकार गारंटी ले रही ना, तो यूपी सरकार योगी जी कर रहे हैं, या होता है जब कांग्रेस होती है कांग्रेस करती है, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार करती है। ऐसे जो पहले राजतंत्र में हुआ करते थे, जब तक पुंडीरों का राज रहा तब तक कुंभ का खर्चा भी आप लोग ही उठा करते थे। अच्छा, कुंभ का जो मैनेजमेंट हुआ करता था वो आपके पुंडीरों के पास हुआ करता था। फिर आगे धीरे धीरे परिवार आपके बढ़ते चले गए, तो पिता की जगह पुत्र रहता था, यानी छोटे जो बेटे होते थे उनको जागीरें दे दी जाती थी, और जो टिक्का जो रहता था यानी बाप की जो पगड़ी रहती थी बड़े पे, तो वो यहाँ मायापुरी रह गए थे। मायापुरी चलते चलते जब यहाँ ज्यादा आध्यात्मिक नगरी होती चली गई, अब लोगों को आना जाना करना ऐसा लगा, तो यार राजतंत्र से लोग डिस्टर्ब होते हैं, तो ज्वाला सिंह जी ने फिर ज्वालापुर बसाया। ज्वाला सिंह जी, उन ज्वाला सिंह जी के पुत्र हुए विधिचंद, और विधिचंद के पुत्र हुए राजा सालबाण। सालबाण सिंह जी के हुए दुनीचंद। ये एक एक पीढ़ी अकेले अकेले चले, पर दुनीचंद राजा पे आके परिवार रुक गया। अच्छा, उनके कोई बाल बच्चा नहीं हुआ। दुनीचंद। अच्छा, अब दुनीचंद ने दूसरी शादी भी कर ली साहब। अच्छा, उससे भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अब जब राजा की गद्दी पे कोई वारिस नहीं है तो बड़ी चिंता की बात होगी। तो उसको तो कोई पत्थर भी बता दे उसे भी देवता मान लेता है। बिल्कुल। उस समय दुनिया की गश्त करने वाले मखदूम, दुनिया की पूरी दुनिया की गश्त करने की वजह से उनको कहा गया मखदूम जान या गश्त, पूरी दुनिया की गश्त करके यहाँ आए हुए थे, चाबरी नदी के किनारे रुके हुए थे। उनकी दुआ लेने भी पहुंच गए राजा वो। अच्छा, दुनीचंद। अब दुनीचंद जब वहां गए तो उन्होंने राजा वाला भेष नहीं गिरा, उनका रुआब तो राजा का सा था पर भेष राजा का नहीं था। वो एक बिल्कुल फकीर के पास फकीर बन के गए, वो बैठ गए जाके, जैसे उनका नंबर भी आया कि साहब हमें भी कुछ मिले, कि जाओ तुम्हारे आंगन में 2 फूल खिलेंगे, एक नहीं 2। अच्छा, उनकी दुर्वेश ने दे, उनकी दुआ कबूल हुई तो उनके 2 पुत्र हुए, भूपत सिंह और मान सिंह। अब भूपत सिंह पहले हो गए थे, मान सिंह बाद में हुए। तो भूपत सिंह तो उनके पास रहने थे, तो उन्होंने कहा कि हमने कोई ऐसा थोड़ी भाई हमें तू दे दे, कोई लेके थोड़ी फिरते हैं बच्चों को,
भाई तेरी परीक्षा ले रहे थे हम, हाँ भाई तू अपनी जबान पर रहता है, नहीं मैं जबान पे रहूंगा, तो कुछ गद्दी भी सही मिलेगी, गद्दी भी सही मिलेगी, तो वो बैठ गए। अब जब वो हो गए तो सैयद सुल्तान नाम के जो उनके मुरीद थे पीर साहब के, जो उनके साथ थे दुर्वेश साहब के, वो उन्हें यहाँ छोड़ के, भाई ये रहना चाहते तू इसकी परवरिश करना और इसे दीन इस्लाम की शिक्षा देना, और इसका मन लग जाए तो ये आ जाएगा। अच्छा। तो वो फिर भूपत सिंह का नाम बदल के जमालुद्दीन रखा गया। विक्रमी संवत 1310, अब से 771 साल पहले ईमान लाए। बिल्कुल सही बताया। उनका नाम रखा गया जमालुद्दीन। जमालुद्दीन खां के आगे पुत्र हुए राव कमालुद्दीन खां जी, राव तोयब खां जी। तो राव तोयब खां जी चले गए सिकरोड्डा। अच्छा। और कमालुद्दीन खां जी के सपीदों की मुंडाट रहीम बख्श खां की जुलेखा, जिनके पुत्र भाउद्दीन और राव सलीम खां जी। राव सलीम खां जी चले गए सलेमपुर, सलीम खां जी। भाउद्दीन खां जी रह गए यहीं ज्वालापुर। फिर उसी में से फिर आपके गढ़कार इनका परिवार एक साथ निकलता गया, रानीपुर गढ़ ये अलग अलग समय पर निकलते। राव सलीम खां जी ने विक्रमी संवत 1431 यानी सन 1374 की साल में सलेमपुर का निवास किया, जो वह नूना बड़ी। उनसे 3 पुत्र हुए, राव परवा खां, राव लाड खां और राव मुकर्रम खां जी। अच्छा। इनमें परवा खां जी जो बड़े थे, उनके नाम पे कुआ खारा गांव से दक्षिण में, और मस्जिद जो थी कच्ची रखी गई, पक्की नहीं रखी गई, पर उसका जो नक्शा आया, मस्जिद का जो नाम आया, वो विक्रमी संवत 1505 यानी अब से 567 वर्ष पूर्व आपके गांव में मस्जिद का निर्माण हुआ। अब वो पक्के में हुआ, कच्चे में हुआ, पर वो पहले कच्ची थी। जो भी था वो उसमें उस समय लिखा गया, इसकी तामीर शुरू हो गई थी। और उनकी शादी नहीं हुई थी परवा खां जी की, न मुकर्रम खां जी की, लाड खां जी की शादी हुई, जिनके हुए राव महमूद पुत्र। अब ये यहाँ कोई या तो अंग्रेजों से गलती हुई है, या कोई पटवारी कानूनों से गलती हुई है, या ये जो मुगल काल में वो थे उनसे गलती है। इस महमूद को उन्होंने महदूद कर दिया। जब महमूद को महदूद कर दिया, महमूद को हाँ। महदूद कर दिया। अच्छा। सलीम खां जी तो उनके वालिद, जिनका नाम पापा जी सलेमपुर वसा। हाँ। और महमूद खां के आगे परिवार फटा। हाँ। यानी महमूद खां जी की 2 शादियां हुई। पहली शादी से हुए राव कासिम खां जी। अच्छा। जिसमें परिवार है लंबरदार और नवाब। अच्छा। आपके गांव के जो पटवारा है कासिम खां जी में है नवाब और लंबरदार। दूसरी शादी जठलाना हुई, इससे हुए नामत खां जी, जिसमें नामत खां जी आ गए। इसी में काजी लगते हैं। हाँ, काजी इसी में। ये सिकरोड्डे वाले जो हैं ये भी इसी में लगते हैं। दोस्त मोहम्मद खां जी जो थे, इनका परिवार इसी में लगता है। सुक्का खां जी का कुछ नहीं हुआ। हेतम खां जी में आप, और सफी खां जी का कुछ नहीं, फतेह खां जी का कुछ नहीं। अब जो आगे परिवार आपका वो राव हेतम खां जी का है। हेतम खां जी के पुत्र हुए 2, फतेहाब अली और मेहताब अली। 1 रुपए में से बंटवारा हो रहा है। मेहताब अली में आ गया राव हैदर खां जी अकेले। 50 पैसे। पूर्ण लतीफपुर इनके थे ना, ये यहाँ बादराबाद से लगा के उर्दू कांगड़ी तक, ये मेहताब खां जी का हिस्सा था। हैदर खां जी लगे अकेले सुन। इनमें फिर एक मनसब अली हुए थे, वो बड़े वैसे हुए। गुलाम मोहम्मद खां जी बड़े वैसे हुए, राजनीतिक वैसे आदमी जो गांव के गांव खरीदे। सबसे प्रधान वही बने, यहाँ वही मनसब था, जिसकी डेरी पे अल्लाह दिया है। हाँ जी। ना। अब इसमें रह गए मेहताब अली में वो। अब फतेहाब अली खां जी का आपका परिवार चला, जिनके हुए राव नौरंग खां जी और तार खां जी। 50 पैसे बच गए। अब 50 पैसे में तार खां जी में परिवार आ गया आपके छोटे मुजफ्फर खां जी का, सबूत खां जी का, और ये कुसाल और ये है ना, ये सारा परिवार आ गया तार खां जी का। फिर नौरंग खां जी का आगे परिवार जो चला, इनके हुए राव दुर्वेश अकेले, और दुर्वेश खां जी के लोई की चौहान, राव नवाज खां जी की आसमीन बेगम, जिनके बेटा सलीम, मनवीर, मनव्वर और राव यार मोहम्मद। अच्छा। सलीम खां जी में आ गई पूरी चौथाई। राव मनव्वर खां जी में आ गया पटवारी जी, और यार मोहम्मद खां जी में आ गए साहूकार। ये पूरा आपकी हितम खानियों का पटवारा हो गया। अच्छा।
वही सब पटे हुए भारत से। हाँ, दुर्वेश खान जी के जो थे वहां से 3 डेयरी बन गई, सलीम खान जी में चौथाई, मुनव्वर खान जी में आपका पटवारी और यार मोहम्मद खान जी में साहूकार। हाँ। अब आपका परिवार राव मुनव्वर खान जी का जो है मकसूद खां अभी आ जाएंगे साहब, मैं अब इसमें मन से नहीं, अभी आप पढ़ ही रहा हूँ, आज स्टार्ट है आपकी पटवारी की। राव मुनव्वर खान जी का डिंडोली खेड़े की चौहान, राव सलीम खान जी की महराज बेगम जिनके बेटा अकबर खान जी और मजर अली, इमाम अली, ये हुए 3। अब अकबर खान जी का खुजनावर की पुंडी, राव मुस्तफा खान जी की सलमा बेगम जिनके साहबजादे राव तालब, राव जहूर अली, नाज मोहम्मद। तालब खान जी का परिवार खत्म शादी होके, जहूर अली खान जी के हुई बूंदिया, ये यही। न्याज मोहम्मद खान जी का हो गए, फिर रशीद खान, हामिद खान जी, मजीद खान जी, अख्तर खान जी, ये सलेमपुर ब्याह पुंडीरों में। अकबर खान जी यहीं के यहीं ब्याह हैं, तो ये थे ना आपके बड़े अकबर खान जी। मोहम्मद खान के वालिद साहब क्या नाम है? नाज मोहम्मद खान जी के वालिद साहब का नाम आ गया साहब नाज मोहम्मद खान जी के वालिद का नाम आ गया अकबर खान जी। अकबर खान, उनके वालिद साहब उधर मुनव्वर खान, उनके वालिद साहब का नाम आ गया अकबर, मेजर, इमाम, 3 हो गए। इनके अकबर खान जी के लड़के हुए नाज मोहम्मद। तालब खान जी के कुछ नहीं हुआ, नाज मोहम्मद खान जी के सलेमपुर की पुंडीर जिनके बेटा राव रशीद खान जी, हामिद खान जी, मजीद खान जी, अख्तर खान जी। भाई न्याज मोहम्मद खान जी से गिन लो 1, न्याज महमूद खान जी के वालिद साहब हो गए अकबर खान जी 2, और अकबर खान जी के वालिद साहब हो गए मुनव्वर खान जी, और उनके वालिद साहब हो गए दुर्वेश। अब रशीद खान जी के तो हो गए राव अब्दुल रऊफ और तमकीन खान जी, हैं? और ये आ जाओ साहब हमीद खान जी के हो गए मोहम्मद सफदर खान और जहीर अहमद, और मोहम्मद सफदर खान जी के ये आएंगे फिर मुजम्मिल खान, मुदस्सिर, साजिद और शाहरुख। मजीद खान जी के डंडोले खेड़े की चौहान, तूर मोहम्मद खान जी की शगीरन बेगम जिनके बेटा जमील खान जी, जलील खान जी, खलील, वहीद खान जी और शहीद खान जी, हैं? ये आ गया परिवार। जमील खान जी के हो गए राव मुनव्वर खान, राव अनवर खान जी। जलील खान जी के डंडोले खेड़े की चौहान, हनीफ खान जी की सलमान बेगम जिनका बेटा सनव्वर खान जी, और सनव्वर खान जी के हो गए अब्दुल सलाम, फरहान, नाजरीन और नाजरा, और खलील खान जी के हो गए राव वकील खान जी, शकील खान जी, मोहसिन खान जी, और राव वहीद खान जी के सलेमपुर की पुंडीर, जहूर अली खान जी की जिनके बेटा फरीद, दबीर, शाहनवाज। ये आ गया परिवार। चाहे सईद खान जी के कुछ हुआ नहीं था। अख्तर खान जी के सलेमपुर की पुंडीर, राव अजीज खान जी की मस्जिदन बेगम जिनके साहबजादे राव कुर्बान, राव फुरकान, राव इरफान, राव फरमान। कुर्बान खान जी के सलेमपुर की पुंडीर, हामिद खान जी की जहीरा बेगम जिनकी बेटी असमुदा, बुरान, बेटी आगदा, माजदा, और बुरान के आएंगे, और राव फुरकान के रानीपुर की पुंडीर, आसिम खान जी की नईमा। राव इरफान खान जी के माई की चौहान, राव अली हसन खान जी की सरवरी बेगम जिनके साहबजादे राव इमरान, बेटी इमराना, बेटा गुलफान, राव एहसान, बेटी सबाना, बेटा सोबान, बेटा मुबारक, बेटी साहिन, बेटा रहमान और बेटी रहमानी। कोई नाम में गलती? इमरान खान जी के देहरादून की चौहान के अन्नू बेगम, राव गुलफान खान जी के बनेडे की पुंडीर, राव रिजवान खान जी की अजरा बेगम जिनकी बेटी सिमरा, ईसान और इज़मा। राव एहसान के खुजराउन की पुंडीर, शमशाद खान जी की फरजाना, और राव फरमान खान जी के माई की चौहान अली हसन खान जी की सास बेगम जी की गुलबहार, बेटी सबनम, बेटी साहिद, जाहिद, राशिद। ये यहाँ तक है। अब बताओ मुझे इनकी, अब बंद कर दूँगी बाबू, अब अपनी बातें होगी।